गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। हरिओम तत्सत। आप सबका इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी की पूजा करने के समय आज जीवन में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे, आंखें नम हो गई थी। एक सिद्ध पुरुष हमारे बीच में एक पत्थर की मूर्ति के रूप में बैठा हुआ है। कोई उस पत्थर की मूर्ति में पत्थर देख रहा था, कोई उस पत्थर की मूर्ति में एक सिद्ध पुरुष को देख रहा था। जो जैसा देखता है उसको वैसा ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, पूजा रूम में पूजा करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसमें उस भगवान की, ईश्वर की प्रत्यक्ष और साक्षात दर्शन करते होंगे। बहुत कम ऐसे हैं, क्योंकि अगर दर्शन करते हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष उस भगवान की या गुरु की या ईश्वर की, तब आपके रोम रोम में आनंद का फव्वारा फूट पड़ता है। कल्पना कीजिए कि प्रत्यक्ष भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपकी स्थिति क्या होगी? क्या रोज घर में पूजा रूम में जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वैसी ही स्थिति होगी? क्या तिरुपति जाते हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं तो जो स्थिति होती है प्रत्यक्ष जब आपके सामने आ जाएंगे तो क्या वैसी ही होगी? नहीं होगी। जब प्रत्यक्ष और साक्षात आपके सामने आएंगे भगवान, प्रत्यक्ष और साक्षात परब्रह्म गुरु स्वरूप आपके सामने होंगे, तो आपकी स्थिति एकदम अलग होगी, भिन्न होगी। ये स्थिति अगर आपके पूजा रूम में, भगवान के मंदिर में, किसी भी मूर्ति के सामने, पिक्चर के सामने अगर होती है तो मान लीजिए कि आपकी भावना उनसे जुड़ गई है। और ये नहीं होती है, पूजा रूम में आरती कर रहे हैं, दिया धूप कर रहे हैं, परंतु मन और कहीं है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर करके कहीं जाना है, पेमेंट लाना है, बाज़ार जाना है, अगर ये बातें आ रही है तो वहाँ पर भगवान नहीं है। वहाँ केवल भगवान की फ़ोटो ही है। आप चाहो तो वो फोटो, वो मूर्ति, आप चाहो तो प्रत्यक्ष
में परिवर्तित हो सकती है, आप चाहो तो, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। हम में वो शक्ति है कि हम किसी भी पत्थर में जान डाल दें, हम पत्थर को हिला दें, हम पत्थर से बात करवा सकते हैं। हम पत्थर में अपने बंधु को देख सकते हैं। हमें वो ही पत्थर जीवन की राह में आगे ले जा सकता है। वही पत्थर हमें अपने लोक ले जा सकता है। वही पत्थर आपको अपने स्वरूप के दर्शन करवा सकता है, अगर आप में अपने भावना की शक्ति उस पत्थर में डाल दी तो। वरना पत्थर पत्थर ही है। आज मेरे आंखों में आंसू इसीलिए आए थे कि मैंने वहाँ पर स्वामी जी को प्रत्यक्ष बैठा हुआ देखा था। जो मेरी भावनाएं, जो मेरी स्थिति प्रत्यक्ष स्वामी जी के सामने बैठ करके होती थी, आज वही थी। आज मैंने बहुत वर्षों के बाद में उस आनंद को, उस स्थिति को अनुभव किया था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव, गुरु परब्रह्म परमात्मा किस लिए कहा जाता है? गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है। इसका अर्थात ये हुआ कि गुरु ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी ऊंचा है, बड़ा है। क्योंकि ब्रह्मा में सृष्टि को रचना करने की शक्ति है बस। विष्णु में केवल सृष्टि का संचालन करने की शक्ति है बस। शिव में सृष्टि का संहार कर करके अपने में लीन करने की ही शक्ति है। तीनों में एक 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 शक्ति है। गुरु में तीनों शक्तियां हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु परब्रह्म है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उस परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। गुरु ने उस परब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। सच्चे गुरु को अगर जाकर के पूछें आप कौन है, जो उसमें स्थित है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं रमेश जैन हूँ, मैं केदार हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सच्चे गुरु से जाकर के पूछा जाए कि आप अगर ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूँ, वो कहेगा तुम भी ब्रह्म ही हो। फिर आप पूछोगे कि आप गुरु हो और फिर मैं शिष्य क्यों हूँ? हम दोनों ही जब ब्रह्म है तो आप गुरु क्यों हो? संसार आपको क्यों पूछता है? हम भी जब ब्रह्म है, संसार हमें क्यों नहीं पूछता? अंतर क्या है? गुरु कहता है अंतर इतना ही है कि मैंने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थित हो गया, तुम अभी भी उसे भूले हुए हो। अंतर केवल स्मृति का और विस्मृति का है। जिसे स्मृति हो गई वो गुरु हो गया, जिसे विस्मृति है अभी भी वो शिष्य है। और कोई फर्क नहीं है। स्वरूप से सब एक ही हैं, परंतु केवल अपने स्वरूप को भूलने के कारण हम संसार में साधारण संसारी के रूप से हम संसार में भटकते रहते हैं। गुरु को स्मृति हो गई,
अपने स्वरूप की स्मृति हो गई और उस स्मृति में वो स्थित हो गया, इसीलिए गुरु है। अब गुरु का ये कार्य है कि जिनको अभी तक अपने स्वरूप की विस्मृति है, जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, उनको उनका स्वरूप याद दिला दिया जाए। केवल यही गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य नहीं है कि शास्त्र आपको रटाए, गुरु का कार्य नहीं है कि सारी गीता कंठस्थ कराए, गुरु का कार्य नहीं है कितने उपनिषद होते हैं, गुरु का कार्य नहीं है कितने धर्म होते हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म इतना अच्छा नहीं है। ये सब गुरु के कार्य नहीं है। और ये सब जो गुरु करते हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है, वो गुरु नहीं है। ये सब अपने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं। कोई कहेगा कि मैं जैन हूँ, जैन धर्म में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध को मानने वाला कहेगा कि बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु धर्म, शिव धर्म, और इनको श्रेष्ठ बताने वाले उन धर्मों के पीठाधिपति भी हैं जो उनका प्रचार भी करते हैं। ये गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जो उस स्वरूप में स्थित हो गया, हर जीव जंतु में, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, पत्थर हो, सभी में वो उसी ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करता है। तब धर्म और अधर्म की व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। इसमें कहा गया है कि गुरु चूंकि उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुका है, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में वो व्याप्त हो जाता है। चर अचर में भी वो व्याप्त है। जो चलने वाले जीव है, जो चलने वाले जीव नहीं है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, और जो चलने वाले जीव हैं, वो चाहे कुत्ता हो, गधा हो, मनुष्य हो या बिल्ली हो, सभी में वो गुरु स्थित हो जाता है। अखंड मंडलाकारम, उसका स्वरूप अखंड है, खंडित स्वरूप नहीं है। खंडित किसे कहते हैं? जब मैं अलग हूं, आप अलग हो, उसे खंड कहते हैं। वो अखंड है। अखंड होने के कारण वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण वो सारे चर और अचर जीवों में स्थित है। इतना विशाल गुरु का स्वरूप, और उसकी करुणा देखिए। तत्पदम दर्शितम, उसकी करुणा देखिए कि उसने अपने पद को हमारे सामने प्रकट किया है दर्शन करने के लिए। इसीलिए गुरु पद की पूजा की जाती है। गुरु के पांव इसीलिए धोए जाते हैं। पादुका की पूजा इस भाव से की जाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो ब्रह्मांड में स्थित है, जो विश्व में स्थित है, जो अखंड है, जो चर अचर जीवों में स्थित है, उसने इतनी करुणा की कि अपने पैरों के दर्शन करा दिए हमें, अपने पांव दिखा दिए हमें। और इसीलिए हम उनके पैरों में, उनके पांवों में, उनके पद में अपने आप को समर्पित कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये भाव, इसलिए इस साष्टांग प्रणाम का ये भाव होता है कि मैं भी, आप जो अखंड स्वरूप हो, उसमें अपने आप को समर्पित करता हूँ। न अधिकम गुरु तत्वम न अधिकम गुरु तपः
न अधिकम गुरु ज्ञानम तस्मै सद्गुरुवे नमः, कि गुरु तत्व से अधिक बड़ा कोई तत्व नहीं है संसार में, क्योंकि वो ब्रह्मांड में वो अखंड है, वो ब्रह्म है। उस तत्व से बढ़कर के बड़ा तत्व और कोई नहीं है सृष्टि में। न अधिकम गुरु तत्व, गुरु दर्शन से अधिक तप कोई नहीं। हजारों करोड़ों वर्ष तक, हजारों करोड़ों जन्मों तक आप साधना कर लें, जंगल में चले जाएं, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, परिवार छोड़ दें, उससे भी कुछ नहीं होगा अगर गुरु के दर्शन नहीं हुए तो। और गुरु के अगर दर्शन हो गए तो बिना किसी तप के ही आपने हजारों करोड़ों जन्मों के तप का पुण्य प्राप्त कर लिया। गुरु से बढ़कर ज्ञान भी नहीं, न अधिकम गुरु ज्ञानम, उस गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि केवल वो गुरु ही है जो आपको मुक्त कर सकता है, मुक्त करवा सकता है। पारस में अरु गुरु में अंतरो जान। पारस जो लोहे को सोना बनाता है, कहा जाता है पारस में अरु गुरु में अंतरो जान। वो लोहे को कंचन करे, ये करे आप समान। पारस से भी बड़ा कहा गया है। हमारे यहाँ पारस जी आए हुए हैं बॉम्बे से, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। पारस और गुरु में ये अंतर है, पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस स्वयं के जैसा किसी भी धातु को नहीं बना सकता, परंतु केवल गुरु ही ऐसा है जो अपने आप के समान दूसरों को बना लेता है। ये गुरु की खासियत होती है। गुरु वो होता है जो आपको अपने समान बना ले, आपके जैसा का जैसा बना ले, अपने स्वयं की स्थिति उसको दे दे जो गुरु की शरण में जाता है। और ये तो हमारे साथ में प्रमाणित हुआ ही है, हमें तो प्रूफ मिला है इसका। जो स्थिति स्वामी जी की थी उन्होंने वो स्थिति हमें दे दी, ऐसे दे दी, प्लेटर पे दे दी, बिना तप किए, बिना साधना किए, बिना प्राणायाम किए, बिना योग साधना किए, बिना ध्यान किए, कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसे प्लेटर पे दे दिया। कईयों को देने की कोशिश की, जो भी उनके पास आते थे वो अपना पद उन्हें देने की कोशिश करते थे। कईयों ने ली नहीं, वो बहुत कम लोगों ने वो चीज़ ली, क्योंकि दूसरों की दृष्टि में गुरुपद का इतना मोल नहीं था। क्या करेंगे ब्रह्म बनकर, लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म बनने से लाइफ का आनंद खत्म हो जाएगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, नए नए रेस्टोरेंट नहीं जा पाएंगे, स्विट्ज़रलैंड यूरोप घूमने नहीं जाएंगे, पिक्चर नहीं देख पाएंगे, किटी पार्टियां बंद हो जाएगी, शॉपिंग मॉल खाली हो जाएंगे। लोगों को डर रहता है कि वो पद प्राप्त कर लिया तो जीवन नीरस हो जाएगा। क्या यहाँ किसी एक जीवात्मा को यहाँ के माहौल में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में, या हमें देख करके जीवन नीरस लगता है? फिर किस बात का डर, किस बात का भय?
प्राप्त कीजिए गुरु पद को, प्राप्त कीजिए अपने ब्रह्म स्वरूप को। यहां देने के लिए बैठे हुए हैं। स्वामी जी ने जो हमें दिया हम आपको दे रहे हैं। स्वामी जी ने हमें वो पद दे दिया, हम 100 जीवात्माओं को और वो पद देना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि वो 100 जीवात्माएं 10,000 जीवात्माओं को वो पद आगे से आगे देते जाए। इस स्थिति का, इस पद का अगर मूल्य जानते हो तो उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करोगे। मूल्य नहीं जानते हो, अभी भी ये रहता है कि चलो गुरुजी के दर्शन कर लें, अपना काम हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, मकान लेना है उसके लिए पैसा आ जाएगा। अक्सर लोग गुरु को एटीएम मशीन मानते हैं। कार्ड डाला, टिंग 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 टिंग, 2-4 बटन दबाए, फड़ 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 आ गया। अधिकतर लोग, अब अधिकतर में मैं कितना परसेंटेज बताऊं पता नहीं, 99.99%, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है स्वामी जी के पास भी। 30 साल से वो सिद्ध पुरुष पूर्णानंद स्वामी जी श्रीशैलम में थे और 30 साल से कई लोग उनसे जुड़े हुए थे। शरीर छोड़ने के समय स्वामी जी की आंखों में आंसू थे। मुझे आज पता चला कि उनकी आंखों में आंसू क्यों थे। आज मेरी आंखों में आंसू थे तो मुझे पता चला कि उनकी भावना, उनकी आंखों में आंसू क्यों थे। उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि मैं 30 साल से लोगों को केवल अपना स्वरूप, उनका ब्रह्म स्वरूप उनको देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर कोई केवल कोई मंत्र में लगा था, कोई तंत्र में लगा हुआ, कोई यज्ञ में लगा हुआ, कोई होम करने में एक्सपर्ट होना चाह रहा है। कोई किसी प्रकार की पूजा के लिए पूछ रहा है, कोई किसी प्रकार की मंत्र सिद्धि के लिए बात कर रहा है। कहते थे कि लोग इतना ही मांगते थे मुझसे कि स्वामी जी दे दो, स्वामी जी दे दो, स्वामी जी दे दो। अरे मैं करोड़ों रुपए दे भी दूं तो भी तुमको संतोष नहीं करना चाहिए कि मैं तो वो तुमको देना चाह रहा हूं जो एटीएम मशीन में देना नहीं चाह रहा हूं। मैं तुमको तो वो मशीन देना चाह रहा हूं जहां पर नोट छपते हैं। मैं तो आरबीआई का मिंट देना चाह रहा हूं तुमको, और तुम आगे स्वामी जी दे दो, स्वामी जी दे दो। आंखों में आंसू आते थे। जैन, तुम दोनों ने जो लिया दूसरों ने क्यों नहीं लिया? तुम दोनों को तो मैंने बहुत कम समय दिया, 3 साल 3.5 साल का समय दिया। इन लोगों को 30 साल का समय दिया। लेकिन एक प्रसन्नता भी थी कि किसी ने तो लिया। आज मेरी आंखों में आंसू इसीलिए थे कि आपने इतना क्यों दिया। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम कोई कैंडिडेट हैं उसके, और हमने कभी मांगा भी नहीं। केदारनाथ जी ने भी कहा था कि हमारी फैक्ट्री थी, हमारे बड़ा मकान था, सब बेच दिया था हमने। और बेचने से कोई करोड़ों रुपए नहीं आए थे, भिखारी थे। स्वामी जी को लोग जाके कहते थे कि स्वामी जी जैन ने अपनी फैक्ट्री बेच दी, स्वामी जी जैन ने अपना मकान बेच दिया। स्वामी जी हंसते थे। उसके लिए मकान, दुकान, घर, मुझे पता है उसे क्या चाहिए। मैंने किसी से शेयर भी किया था कि वहाँ पे और कई स्वामी जी थे, कई सन्यासी थे, उनके कई मेंटल कंडीशंस भी थी। एक बार एक सन्यासी ने, वहाँ के सन्यासी ने मुझे पूछा कि आपने गुरुजी से, स्वामी जी से दीक्षा ले ली क्या? स्वामी जी ने मंत्र दीक्षा दी क्या आपको? मैंने कहा ये होता क्या है? बोले आपको गुरु दीक्षा का पता नहीं, मंत्र दीक्षा का पता नहीं,
आप तो स्पिरिचुअल कैंडिडेट हो ही नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। तूने कहा नहीं, अभी जाओ स्वामी जी के पास में, उनसे मांगो कि मुझे दीक्षा दीजिए, उनसे मंत्र मांगो कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। एक शिष्य की मर्यादा होती है कि गुरु से कुछ मांगे ही नहीं। जो मांगे वो तो भिखारी, और मांगने वाला थोड़ा मांगेगा। कितना मांगोगे मांग करके? और अगर देने वाला उससे करोड़ों अरबों गुना देना चाहता है तो भिखारी के जैसे थोड़ा सा क्यों मांगो? मैंने कहा मैं तो नहीं मांगूंगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। उनकी इच्छा होगी देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देंगे। मैं कैंडिडेट हूं या नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब वो जाने मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। तब का तुम तो अज्ञानी हो, अज्ञानी रहोगे। देखो मैंने संन्यास लिया है, परिवार छोड़ दिया। बंजारा हिल्स में उसका परिवार रहता था, परिवार छोड़ दिया, सन्यासी हो गया, गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया। मैंने कहा आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली है, गुरु की करुणा है, तुम जाकर के मांगो। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। हाँ आप इतना कह रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप स्वामी जी को जाकर के मेरे बिहाफ पर कहिएगा, मैं नहीं कहूँगा। आप पूछ लीजिए, शायद वो भूल गए हैं तो आपके पूछने से याद आ जाएगा कि अरे जैन को मैंने दिया नहीं, दीक्षा नहीं दी, गुरु मंत्र नहीं दिया, शायद उनको याद आ जाए। वो बेचारे बोले तुम यहाँ रुको, मैं जा कर के आता हूँ। वो फटाफट गए स्वामी जी के पास में। 15 मिनट के बाद में आए, मुंह लटका हुआ था। मैंने कहा स्वामी जी क्या हुआ? स्वामी जी ने कुछ कहा दीक्षा देने के लिए, मंत्र देने के लिए? बोले स्वामी जी ने कहा जैन डजंट रिक्वायर इट, उसको नहीं चाहिए। इट इज पीपल लाइक यू हु हैव मेंटल कंडीशंस, दे रिक्वायर इट, ही डजंट रिक्वायर। उल्टा वहां के लोग ये जानते थे कि हम जैन हैं तो हम जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और हमको ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बाकी तो सब वैष्णव धर्म, शिव धर्म पहुंचे हुए लोग हैं, हम जैन धर्म से आए हुए हैं। विष्णु शिव ब्रह्मा क्या होते हैं वो ही पता नहीं, वेद क्या होते हैं वो पता नहीं, उपनिषद क्या होता है वो पता नहीं, स्वामी जी ने कभी बताया नहीं। तो उन्होंने उस सन्यासी को कहा यू गाइज हैव मेंटल कंडीशंस, यू विल टेक एटलीस्ट 20 जन्मास टू इवॉल्व एंड गेट एनलाइटेंड। ही डजंट रिक्वायर एनी दीक्षा, ही डजंट रिक्वायर एनी guru mantra. My words are guru mantra for him, my drishti is diksha for him. You fellows, you do not know all this. इतने शर्मिंदा हुए, मुझे शर्म आने लगी उनके सामने कि स्वामी जी ने ये सब कहा। गुरु के समर्पित हो जाओगे अपनी बुद्धि, अपना अहंकार सब समर्पित करोगे तो स्वतः ही आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के गुरु पद को आसानी से प्राप्त कर लोगे। राजा जनक ने न चाही मेरी करो मैं मूर्ख अज्ञान, एक भाव होता है मुमुक्षु का, न चाही मेरी करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में हे प्रभु है मेरा कल्याण।
एक जो मुमुक्षु होता है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना चाहता है, जो अपने ब्रह्म स्वरूप को पाना चाहता है, वो ईश्वर से, भगवान से, गुरु से ये कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरु, मेरी इच्छा तू कभी भी पूरी मत करना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मुझे पता ही नहीं मेरी इच्छा पूर्ति में मेरा कल्याण है या नहीं। मुझे क्या पता, मैं तुझसे धन दौलत मांग लूं, मैं तुझसे मकान मांग लूं, मैं तुझसे और कुछ मांग लूं, बेटे की नौकरी मांग लूं, बेटी की शादी मांग लूं, मुझे पता ही नहीं कि उन चीज़ों में, उनकी पूर्तियों में मेरा भला है या नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो सीमित है, छोटी सी है। हे प्रभु, मेरी इच्छा कभी पूर्ति मत करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, मंदिर जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के जाएंगे, इच्छाएं पूर्ति भी होती है। मैं आपको खाली कॉशन कर दूं कि हमारे पास जो आता है उसके लाइफ में, जीवन में सब उल्टा होता है। 10 दिन से बेचारे सुनील जी यहाँ आश्रम में दिन रात यहीं रहे, घर छोड़ दिया इस आश्रम को कंप्लीट करने में। अमेजिंग काम किया केदारनाथ जी, सुनील जी ने। 15 दिन के पहले या मकान में या रूम्स में न फ्लोरिंग था, न खिड़कियां लगी थी, न दरवाजे लगे थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 15 दिनों में कंप्लीट हो जाए रहने लायक, और कंप्लीट ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर तरीके से कंप्लीट हो जाए। इम्पॉसिबल है ये जस्ट इम्पॉसिबल है। इन्होंने कैसे किया इनको भी पता नहीं है। 2-4 दिन तो ये कहते थे गुरुजी कर लूँगा, गुरुजी हो जाएगा। अब इनको पूछते हैं सुनील कैसे किया, पता नहीं गुरुजी, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, ये तो होता चला गया है, मैंने खुद ने कल्पना नहीं की थी। इनके हिसाब से तो गुरु पूर्णिमा 2016 में रेडी हो सकता था वो। जब इन्होंने अपना प्रयास छोड़ा, जब इन्होंने अपनी इच्छा छोड़ी, तब जाकर के काम कंप्लीट हुआ, स्पीड पकड़ा है। और आपको बता दूं, 4 दिन के पहले, आप लोगों को पता है या नहीं है, इनके गोडाउन में आग लग गई थी। 15 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात गोडाउन में आग लग गई। जितने लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके गोडाउनों में भी आग लगेगी। जुड़ना है तो सोच समझ करके जुड़िएगा, वरना अभी खाना खा करके भाग जाइएगा यहाँ से। अगली बार आश्रम में ही मत आइए। ये हमारे प्रेम जी अग्रवाल यहाँ बैठे हैं सामने, फैक्ट्री में 4 बार आग लगी है हमसे मिलने के बाद। हमसे मिलने के पहले 50 साल में 1 बार भी नहीं लगी, 4 साल में 4 बार आग लगी है। धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा। 1,17,00,000 का जाली चेक किसी ने इनके अकाउंट में डाल के बॉम्बे ट्रांसफर करा लिया था। एक्साइज की रेड, इनकम टैक्स की रेड, क्या क्या नहीं हुआ होगा। फिर भी सबके सामने आगे बैठते हैं आकर के। मुझे लगता था कि भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो थोड़ी शांति हमको भी मिलेगी, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस है। ये कहते हैं जब तक मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक ब्रह्म ज्ञानी गले लगा करके मेरा राक्षसपना दूर नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कोई साधारण मनुष्य होता तो भागा भागा आता, गुरुजी मेरे आग लग गई, आप कुछ कीजिए। कविता ने सबसे पहले बार आग लगी जब कविता बोली थी मुझे बाद में, गुरुजी मैं छत पर गई, एनर्जी भेजी, आग को कंट्रोल में करवाई, याद है? मैंने ठीक किया ना? मैंने क्या, तुमने बहुत गलत किया।
गुरुजी इसमें गलत क्या हुआ? मैंने तुमको पता नहीं है वो आग लगनी अच्छी है या बुरी है, तुमको क्या पता? कई बार आग लगनी अच्छी होती है, किसी की मृत्यु अच्छी होती है, एक्सीडेंट हो जाना अच्छा होता है, जेब कटना अच्छा होता है, आपको कोई गाली दे आपका अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? समझ लीजिए मैं रिजर्व बैंक हूं और आपसे कहूं कि 1000 रुपये दो, जब तुमको आवश्यकता होगी मैं तुमको दूंगा, तब तक मेरे अकाउंट में रहेगा। आप मुझे 10,000 रुपये दो, मुझे आप 10 लाख रुपए दो। ये रिजर्व बैंक अदृश्य है, आपसे अभी कुछ ले रहा है, रिटर्न में आपको इंटरेस्ट के साथ बहुत कुछ देने वाला है। इसीलिए नुकसान होता है, इसीलिए आग लगती है, इसीलिए जीवन में तकलीफें आती है। जब हम एक सदगुरु की शरण में जाते हैं, हम स्वामी जी के शरण में जाने के बाद में ही फैक्ट्री बिकी, मकान बिका, गाड़ियां बिक गई, बस में घूमते थे, सब कहते थे देखो ये क्या हो गया, पागल हो गया, ये कहाँ ये आध्यात्मिक मार्ग में चला गया, साधु बन रहा है। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, सब पूछते थे बच्चों का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, उसकी शादी कौन करेगा, ऐसे भूखे नंगे के बेटे से शादी कौन करेगा। मेरी यहाँ बहू बैठी हुई है, बहुत, बेटी की शादी कैसे होगी, दामाद भी अच्छा ही मिल गया। मुझे पता था कोई ना कोई पागल तो होगा ही होगा, आ जाएगा। दुनिया में पागलों की कमी है क्या कोई? केवल पागलों को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, बस इतना ही है। एक बहू पागल को अट्रैक्ट किया, एक दामाद पागल को अट्रैक्ट किया, अपना काम हो गया। तो ये जब एक गुरु की शरण में जाते हैं तो लोग जब हमें कहते थे कि ये पागल हो गए क्या, इतना बड़ा बिजनेस सारी दुनिया में फैला हुआ, इतना बड़ा मकान, सब छोड़ छाड़ करके ये सब साधु बन गए। हमें पता था ये रिजर्व बैंक में जा रहा है, पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है, उस टाइम में पता नहीं था, और उस टाइम में कोई होश भी नहीं था। गया तो गया, जाने दो। कभी चिंता नहीं की। उन दिनों में जुबलीस में एक बहुत बड़ा मकान, ऐशो आराम, बिना एसी गाड़ी के, बिना एसी बेडरूम के, बिना एसी ऑफिस के कहीं आना जाना होता ही नहीं था। और हालत ऐसी आ गई थी कि 70 रुपए की टिकट लेकर के इमलीबन बस स्टैंड से बस पकड़ करके श्रीशैलम जाते थे स्वामी जी के पास रहने के लिए, हम दोनों, वो भी नाइट जर्नी। किसी में हिम्मत है? वो हिम्मत होगी तो वो मिलेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। खैर मैंने तो गारंटी की है कि वो रहते हुए ही तुमको ये मिल जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि हमारे स्वामी जी से हमने भी पूछा था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम साधना करने के लिए तैयार है, बताइए कहाँ जाना है, किस जंगल में, किस गुफा में, आप जहाँ कहो वहाँ जाने को तैयार है। उन्होंने कहा नहीं जैन, वो काम मैंने कर लिया है तुम्हारे लिए, तुमको तो एयर कंडीशन बेडरूम में ही एनलाइटनमेंट दे दूंगा। और ऐसा ही हुआ। और क्या चाहिए? एयर कंडीशन रूम में एनलाइटनमेंट मिल जाए। साधुओं योगियों को तो वहाँ गुफाओं में भूखे नंगे रहना पड़ता है। जब हमें ये एनलाइटन रूम में एनलाइटनमेंट दे दिया, तब हम कहते हैं कि एनलाइटन रूम में ही नहीं, एनलाइटेंड फलकनुमा पैलेस में तुमको एनलाइटनमेंट मिलेगा, एयर कंडीशन फलकनुमा पैलेस में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सीक्रेट है यहाँ पर, एक सीक्रेट है। राजा जनक ने अष्टावक्र के साथ में वार्तालाप किया, आप सबको पता है अष्टावक्र उनके गुरु थे। जब एक बार अष्टावक्र सबसे पहली बार राजा जनक के दरबार में गए तो सब लोग हंसने लग गए थे उनको देख करके, क्योंकि 8 स्थान में उनका विकार था, शरीर में 8 जगह में विकार था, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते थे।
और सारे सभा में ज्ञानी बैठे हुए थे, संत महात्मा बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे चलते आ रहे थे, टांगें टेढ़ी, हाथ टेढ़ा, गर्दन ऐसी। तो सब हंसने लग गए जोर जोर से। सबको जोर जोर से हंसता देख करके अष्टावक्र और जोर से हंसने लग गए। राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि हम तो इस टेढ़े मेढ़े इंसान को देख करके हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहा है? और वो हंस करके बाहर जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप यहाँ आइए, यहाँ तो जो बैठे हैं उन्होंने आपके कुरूप शरीर को देख करके हंसा है, आपने क्यों हंसा? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे सुना था कि राजा जनक ज्ञानियों की सभा लगाता है, मुझे आज पता चला कि यहाँ पर चमारों की सभा होती है। ये लोग मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख रहे हैं। क्या टेढ़े मेढ़े शरीर में ब्रह्म टेढ़ा होता है? क्या मंदिर में गोपुरम ऊपर से गोल होता है तो क्या ब्रह्म गोल होता है? क्या घड़े का, सुराही का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसमें ब्रह्म टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? राजा जनक का माथा ठनका, वहां पर बैठे हुए साधु संतों का माथा ठनका कि इतनी बड़ी बात, ये साधारण दिखने वाला टेढ़ा मेढ़ा इंसान। राजा जनक उतर के उसको प्रणाम किए, बोले आप कोई सिद्ध पुरुष हो, आज तक इन ज्ञानियों की सभा में मैंने ये ज्ञान नहीं पाया। इन्होंने शास्त्रों की बहुत बात की, वेदों की, उपनिषदों की बहुत बातें की, श्लोक पर श्लोक बताए मुझे, लेकिन आज तक किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि हमारा स्वामी जी के साथ में अट्रैक्शन केवल और केवल एक स्टेटमेंट में हुआ था, बस। मेरा माथा ठनका था। उस टाइम में बिजनेस में थे, थोड़ी बुद्धि भी थी, इंटेलेक्ट था। वो जो स्टेटमेंट, वो भी उन्होंने हंसते हंसते कहा, मेरा माथा ठनका कि इतनी बड़ी, इतनी गहराई की बात इन्होंने ऐसे कह दी हंसते हुए। कुछ है। और बिजनेसमैन को क्या चाहिए? जहाँ दिखी अपॉर्चुनिटी, केदारनाथ जी में हमको दिखी अपॉर्चुनिटी, इन्होंने तो ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी को यहाँ क्या दिखा होगा। केदारनाथ जी की यहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है, तो हमने यही देखा कि 5 एकड़ ले लो, धीरे धीरे पूरी 50 एकड़ पर कब्जा जमा लेंगे। गुरु इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता है कि बिना मतलब के कुछ कर लेता है। अब मैंने तो सुनील को ही बोल दिया है, हर 10 दिन से अपनी बाउंड्री आगे करते जाओ। उनको क्या पता, वो बेचारे साल में एक बार भी नहीं आते हैं, इनके भाइयों को भी नहीं पता। रविंदर जी, न रमेश कुमार जी को पता, न रविंदर जी को पता, न पुष्पा जी को पता। जमीन किसके नाम पर है वो भी पता नहीं। लैंड ग्रैबर्स को और क्या चाहिए? न मालिक का पता, न बाउंड्री का पता। मैंने कहा वो साल भर नहीं आओगे तो बाउंड्रियां वहां तक होगी। राजा जनक ने कहा कि आपके पास में कुछ है, आप दिखा नहीं रहे हो, मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, मुझे वो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो वही देना चाह रहा हूँ सभी को। मैं भागवत वागवत नहीं सुनाता हूँ, कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, न श्लोक मुझे आते हैं कोई। मेरे तो मुंह से जो निकल गया वही श्लोक है। इसीलिए कहा गया है न अधिकम गुरु ज्ञानम। अरे पूरे शास्त्र पढ़ लोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, गुरु के एक वाक्य से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। एक शब्द काफी है गुरु का, एक शब्द काफी है गुरु का आपकी स्थिति को पलटने के लिए, बदलने के लिए। परंतु उस भाव से लेना पड़ेगा उसे। एक शब्द काफी है, और वही हुआ हमारे साथ भी। उस एक शब्द में वो फिशिंग में मछलियों को पकड़ा जाता ना, बस एक शब्द ने पकड़ लिया। राजा जनक ने भी पकड़ लिया। इतना ज्ञान, इतनी ज्ञान की बातें सुनी साधु संतों से, लेकिन ये ज्ञान कहीं नहीं मिला कि शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु क्या ब्रह्म टेढ़ा है? क्या मेरी चेतना टेढ़ी है? क्या आकाश टेढ़ा है?
तुम्हारे टेढ़े मेढ़े मकान से क्या आकाश टेढ़ा हो जाता है? मैं भी लोगों को यही कहता हूँ, ये तुम मकान जो बना रहे हो, जैसा भी बनाओ, लोग हैदराबाद में तो वास्तु के नाम पर तो भगवान को भी कहते हैं बाहर खड़े रहो, पहले वास्तु देखने दो हमको। अरे तुम्हारे मकान बनाने से, अगेंस्ट वास्तु बनाने से कौन सा उसके अंदर चेतना अगेंस्ट हो जाएगी? तुम्हारे टेढ़े मेढ़े दीवारें खड़ी कर देने से कौन सा वो ब्रह्म टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा? सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला तुमने जहां मकान बनाया, दीवारें बनाई, उसके अंदर वो स्थापित है, वो स्थित है। और उसके सामने वास्तु तो चींटी मकोड़े के जैसा है। तो वास्तु से क्यों डरते हो? उसमें श्रद्धा रखो ना। जो सारे मकान में, सारे विश्व में व्याप्त है, हम उस पर श्रद्धा नहीं रख करके ये छोटी मोटी डराने वाली चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि संसार में मोह पड़ा हुआ है, सांसारिक वस्तुएं चाहिए, ब्रह्म तो चाहिए ही नहीं किसी को। और जिसको ब्रह्म चाहिए वो कहता था वास्तु की ऐसी की तैसी, मुझे यहां पर सारा का सारा ब्रह्म दिखाई दे रहा है। जिसे जो दिखाई देता है वो उसी को प्राप्त करता है। आपको अगर यहाँ वास्तु दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं, ये आश्रम वास्तु के अगेंस्ट बना हुआ है। जो वास्तु जानते हैं थोड़ा सा नाप ले, देख लें। और यहाँ अगेंस्ट वास्तु के स्थान में कई लोग एनलाइटन होने वाले हैं। कई लोगों को मोक्ष मिलने वाला है, कई लोगों की मुक्ति होने वाली है, कई लोग ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, बीच के पीरियड में थोड़ा हो सकता है कि दुकान में आग लग जाए, गोडाउन में आग लग जाए, कोई जाली चेक से आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर ले, एटीएम मशीन ख़राब हो जाए, हो सकता है। वो इसलिए हो रहा है कि वो जो तुमको देने वाला है वो एडवांस में थोड़ा सा चार्ज कर रहा है, सर्विस टैक्स। टीडीएस होता ना, टीडीएस पहले भरना पड़ता है एडवांस में, ये भी एडवांस टीडीएस है हमारा। ये दुकान मकान के आग से जेब कटने से डर जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको दूंगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें 3 चीजें मुझे देनी पड़ेगी। चलिए, मैं भी आज आपको कहता हूं वही वाक्य। मैं यहाँ जितने बैठे हैं सबको एनलाइटनमेंट देना चाहता हूँ, सबको मुक्त करना चाहता हूँ, सबको मोक्ष देना चाहता हूँ। आज स्वामी जी के साक्षी में ये मैं कमिट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे भी वो 3 चीज़ें चाहिए जो अष्टावक्र ने जनक से मांगी थी। देने को तैयार है? सुन लो पहले क्या है। अभी तो यस यस कहो के बाहर जाके पत्नी थप्पड़ मारेगी, पति डांटेगा पत्नी को। यस बोल दी, भावना में बह जाती है लड़कियां, तो औरतें, दिमाग तो होता नहीं। अरे गुरुजी कुछ भी बोलते हैं। पत्नी ऐसे कहेगी तो पति वैसे डांटेंगे, पति हाथ उठाएगा तो पत्नी मारेगी बाहर जा करके। थोड़े बाहर डंडे रखवा देना भाई, 100-200। आपके भाई बैठे हैं, वो फोन निकाल करके करने ही वाले थे। अकेला कोई नहीं है यहाँ पर। आप जंगल में भी हो गए तो अकेले नहीं होंगे। आप चंद्रमा पर भी चले जाओगे तो अकेले नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ ब्रह्म होगा। अकेले कहाँ हुए? और वो ब्रह्म को फ़ोन लगाने में कोई टाइम नहीं लगता है। उन्होंने कहा मुझे 3 चीज़ें चाहिए, आप लोगों को देना हो तो पहले सुन लो, फिर हाँ कहना। तो राजा ने कहा कि आप पूछिए क्या चाहिए, क्या 3 चीज़ें चाहिए।
उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी सारी धन दौलत चाहिए, दूसरी चीज़ तुम्हारा शरीर भी चाहिए, तीसरी चीज़ तुम्हारा मन चाहिए। लोग कहते हैं ना तन मन धन, उसका अर्थ ये है गुरुजी हम तो तन मन धन से आपको समर्पित है। अच्छा 1 लाख रुपए आश्रम में देना। गुरुजी थोड़ी तंगी चल रही है गुरुजी, कल दुकान में आग लग गई गुरुजी, मैं ही लोन लेकर के काम चला रहा हूँ। गया। अच्छा तुम थोड़ी सेवा कर देना यहाँ पर आकर के। गुरुजी बैक पेन है, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद में आऊँगा। जनक से कहा तन मन धन तीनों समर्पित करो, मैं तुमको मेरा पद देने के लिए तैयार हूं। जनक तो जनक था, उसने कहा मंजूर है, मैं दिया आपको, मैं मेरी सारी धन दौलत दिया, मेरा मन भी दिया, तन भी दिया। तब जनक ने पूछा कि धन दौलत दे दी, राज्य दे दिया, अब तुम राजा हो क्या? तो ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ। राजा ऊपर बैठे बैठे मैंने दिया तीनों, दिया तो कंगाल हो गए, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, सिंहासन तुम्हारा नहीं, नीचे आ जाओ। तो जनक नीचे आ गया। उसने कहा कि बताइए क्या करना है। राजा अष्टावक्र ने कहा कि अभी तक मन तो तुमने दिया ही नहीं मुझे, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी यही चल रहा है कि दे तो दिया, भाव में आकर के राज्य दे दिया, धन दौलत दे दिया, वहाँ कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी अशरफियाँ है, तुमको ये भी याद आ रहा है कहीं कहीं छुपा करके रखा है कि ये ब्रह्म ज्ञान देंगे नहीं देंगे तो कम से कम वो अशरफियाँ काम आएगी। ये तो बड़ा चालू निकला, ये टेढ़ा मेढ़ा इंसान, दिमाग से तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बड़ा चालाक है, ये सब सोच रहे हो। मुझे जब अपना मन दे दिया तो तुमको मन से एक विचार उत्पन्न करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं है। तुमने मन कहां दिया अभी? राजा जनक का माथा ठनका, ज्ञान के मार्ग पे चली गया था, बात स्ट्राइक करी उसे कि जब मैंने मन ही दे दिया तो मन यहाँ वहाँ भटक क्यों रहा है, सोच क्यों रहा है? मैंने तो मन इनको सपुर्द कर दिया है, ये जाने, इनका काम जाने, मन से जो सोचवाए। उन्होंने मन को उठा करके सुपुर्द कर दिया अष्टावक्र के। जैसे ही भाव उत्पन्न हुआ कि मन को सुपुर्द कर दिया अष्टावक्र के, वो ब्रह्म भाव में लीन हो गए, वो अखंड हो गए, वो विशाल हो गए, क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट है आप में और ब्रह्म भाव में, आप में और एनलाइटनमेंट में, वो है मन, केवल आपका मन। वो जब तक समर्पित नहीं होगा एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। राजा जनक को उसी पल एनलाइटनमेंट मिल गया, उसको ग्लिम्सेस मिल गए कि ये किस भाव की बात कर रहे हैं, और वो उस भाव में स्थित हो गए। फिर जब वापस साधारण भाव में आए तब वो अष्टावक्र को प्रणाम कर, साष्टांग कर कहा कि आपने मुझे वो दे दिया जो मुझे चाहिए था, चलिए आपके साथ में चलता हूँ। अब यहाँ बैठे लोग, कितने लोग तैयार हैं तन मन धन देने के लिए? हाथ जेन्युइनली उठाना, बाहर जाके पलट गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना ही है क्या? कुछ लोग उठाने के पहले अपनी बीवी को, कुछ लोग उठाने के पहले अपने पति को। जिसको फ़ोन करना है फ़ोन करके पूछ भी लो, हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं।
आप किसको जगा दूं? कौन है? शरीर तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, कौन पूछ रहा है ये? एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा ऐसे। तन दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, आप हो ही नहीं। तन मन देने के बाद में आप कौन हो? जो बचा रह गया वो आप हो। और बचा क्या रह गया? जब तन मन दे दिया तो बचा क्या रह गया? केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा बचा रह गया। आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। होने का प्रयास करोगे तो आपने नहीं दिया। यही तो है इंटेलेक्ट का काम। यही तो इंसान मार खाता है। वो सोचता है कि मैंने दे दिया है, अर्पित कर दिया, नहीं किया। जिस दिन आपने अपना मन समर्पित कर दिया, आपको गुरु पद की प्राप्ति उसी पल उसी क्षण हो जाएगी। उसी क्षण, गारंटी है हमारी, क्योंकि हमने स्वयं भी एक्सपीरियंस किया था। आज के बाद में जो अष्टावक्र ने जनक से कहा था, चलिए मैं आपको थोड़ा सोलेस दे दूं, भिखारी नहीं हुए अभी तक। अष्टावक्र ने कहा, जनक मुझे तुम्हारा धन तन मन नहीं चाहिए, तुम इसको भोगो, परंतु आज के बाद एक बात को याद रखना, कि ये तुम्हारा तन, ये मन और ये धन तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके राज्य करना। आपको भी मैं सबको छोड़ता हूं, छुटकारा दिलाता हूं तन मन धन से। आज के बाद में आपका तन मन धन आपका नहीं है, मेरा है। मेरे प्रतिनिधि बन करके आप अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, और जो आपका है वो आप बन करके रहें। ये जब आपका हट गया तो आप केवल ब्रह्म हो और कुछ नहीं हो। और ये मेरा है, मेरे ऑर्डर पर चलेगा। आप मेरे मैनेजर हो, आप मेरे प्रतिनिधि हो, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, और ये बनोगे तो आज के बाद में न कभी अहंकार मन में आना चाहिए, न कभी क्रोध आना चाहिए, न कोई उल्टे सीधे विचार आने चाहिए। और आए तो भी यही भाव कि गुरु जी का आ रहा है, हमारा नहीं है। इस प्रकार उसे समर्पित करते जाएं, आपको बहुत जल्दी उस ब्रह्म भाव, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में स्थित हो जाओगे। एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाएगा। आज का एक थोड़ा सा कार्यक्रम प्रोसेस भी अभी बाकी है। आप लोगों को किसी को जल्दी है जाने की? क्योंकि मैं थोड़ा बदनाम हूँ कि स्टार्ट तो टाइम पर करते हैं लेकिन एंडिंग का कोई टाइम नहीं होता है। तो किसी को जाना हो तो निकल जाए यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम माइंड भी नहीं करते हैं कोई बीच में से जाना चाहता है तो। गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्यों में प्रवाहित करता है, ट्रांसफ़र करता है, शक्तिपात कहते हैं उसे। 4 प्रकार से वो शक्तिपात करता है। एक है दृष्टि से, अपनी दृष्टि से शक्तिपात कर देता है, पता ही नहीं चलता आपको। दूसरा है स्पर्श से, आपके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपना पांव विवेकानंद की छाती पर रख दिया था, ट्रांसफ़र हो गया था पावर। उसका ये मतलब नहीं कि आप सब आकर के मेरे पांव को पकड़ पकड़ कर छाती पे लगा लो, उससे नहीं होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सिर पे हाथ रखो, गुरुजी पीठ पे हाथ रखो, गुरुजी यहाँ अंगूठा लगा दो। ज़बरदस्ती लगवा लोगे तो उससे क्या होगा? शक्तिपात हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसी आवश्यकता ही नहीं है। जो समर्पित है उसको शक्तिपात
स्वतः ही हो जाएगा। दृष्टि से कर देगा, स्पर्श से कर देगा, अपने शब्द से कर सकता है। शब्द से मतलब ज्ञान है, मंत्र है, कई गुरु मंत्र देते हैं, उसमें भी शक्तिपात होती है, शक्ति देते हैं। और चौथा है भाव से, चाहे आप सामने हो नहीं हो, स्पर्श नहीं कर सके, आपको दृष्टि से न देख सके, भाव से कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर किसी दूरी का कोई सवाल नहीं है, कोई अंतर नहीं है कि आप कितने नज़दीक हो या दूर हो, कि सामने बैठे वाले जल्दी शक्ति को प्राप्त करेंगे, जो पीछे बैठे हैं वो शक्ति पहुँचते 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 बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो एकदम पीछे बैठा हुआ है उसकी अगर भावना तीव्र है तो वो शक्ति पहले प्राप्त कर लेगा। आगे बैठे वाला सोचता रहेगा, बात करता रहेगा, तो उसको शक्ति नहीं मिलेगी। कोई आकर के ज़बरदस्ती छू भी लेगा तो कुछ नहीं होने वाला है उससे। और गुरु से कभी भी मांगिए मत, कुछ कहिए मत कि शक्तिपात करें, मुझे छू लें, मुझे मंत्र दें, मत कीजिए। जैसे हमने नहीं कहा था कभी, और हमें तो आज तक याद भी नहीं है। हाँ, स्वामी जी ने एक बार स्पर्श करवाने के लिए हमें बुलवाया था, और वो भी तेल मालिश करने के लिए। वो कभी कभी तेल मालिश कराते थे कई अपने शिष्यों से। तो उन दिनों हमको ऐसे लगता था कि मतलब शुरू में जब ये सब पता नहीं था, शक्तिपात क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, ऐसा लगता था स्वामी जी थोड़े बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। 2-4 लोग मालिश करते हैं, किसी को हाथ दे दिया, किसी को टांग दे दी। हम भी थोड़ा बहुत फिर उनको देख देख करके सीख गए। ऋषिकेश में भी 4 लोग 4 हाथ 4 टांग पकड़ के बैठे होते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था एक बार। हम देखते थे, लोग जाते थे, मालिश करते थे, उनको स्नान कराते थे, ऐसे कभी भाव नहीं बना था। लेकिन एक बार जब बुलाया उन्होंने और हमने जब उनकी मालिश की, मैं वो स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज भी जब याद करता हूँ उस सीन को, मेरे कंपकंपी छूट जाती है। क्या सीन था वो! पहली बार उनको स्पर्श किया तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और जब तेल दे करके मालिश करने लगे, सही में पूछो तो मैंने बहुत टॉर्चर किया स्वामी जी को। आदमी है, मालिश करना आता नहीं है, लठ मार हैं। गुरु माँ तो फिर भी बहुत अच्छी मालिश कर रहे थे, मैं तो धड़ 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 जोर जोर से पागल हो गया था। अगली बार कभी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। बेचारों के 2-4 दिन दर्द रहा। हाँ, गुरु माँ को तो रोज़ रात में शाम को 2 घंटे 3 घंटे तेल मालिश। अब बड़ी मुझे अचरज होता था, गुरु माँ को बिठा करके खाली उनके पाँव पर बस मालिश करते जाओ। 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैं सोचता था कि ये स्वामी जी बेचारी के हाथ थक रहे होंगे, बैठी बैठी कमर दुख रही होगी, बोलते भी नहीं है कि रहने दो। मैं कहता था स्वामी जी आई थिंक इट इज़ एनफ, कीप क्वाइट। और 2 घंटे चलते जाते। मैं इनको पूछता था गुरु माँ को, तुमको दुखता था, शरीर दुखता था, कमर दुखती थी? बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला कि कितना देर हुआ है। और मैं आपको बता दूं, गुरु माँ ने न ज्ञान से, न ध्यान से, न पूजा से एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, केवल और केवल स्वामी जी की सेवा और पाँव को मालिश करने के कारण। जब पहली बार हम मिले थे तो गुरु माँ के मन में, उन्होंने कईयों को देखा था स्वामी जी की सेवा करते हुए। एक माँ है, एक औरत है, भावना होती है। तो इनको लगा कि मुझे भी कभी स्वामी जी मौका दें सेवा का। कहा नहीं, कभी नहीं कहा जिंदगी में, मन में उत्पन्न हुआ कि मैं भी करना चाहती हूँ सेवा, कहा नहीं। और मैं सेवा करने वालों को देखता था, कैसे अज्ञानी बिना अक्ल के लोग हैं। अरे खाली सेवा करने से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करो, बैठ करके कुछ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करो, ऐसे मन में आता था। उनको कहता था तो वो मुझ पर हंसते थे, ये थोड़ा दिमाग वाला इंटेलेक्ट है। मैं उन पर हंसता था, हम दोनों एक दूसरे पर हंसते थे, लेकिन दोनों का ही कल्याण हुआ। शक्तिपात गुरु इस प्रकार से अपनी शक्ति को शिष्यों में प्रवाहित कर सकता है
दृष्टि से, स्पर्श से, शब्द से या भावना से। और शक्तिपात मांगने की नहीं होती है, कभी मांगिए भी नहीं, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात जैसे घोड़े के ऊपर आपने कभी देखा है या नहीं देखा है, एक चींटी, एक मक्खी, एक मच्छर बैठा होता है घोड़े के ऊपर। जब घोड़ा दौड़ता है जोर से, कई मील दौड़ने के पश्चात घोड़ा जहां रुक जाता है, थक जाता है, पसीना पसीना आता है, उसके ऊपर बैठे हुए चींटी को, मच्छर को, मक्खी को कोई पसीना नहीं आता। और हजारों किलोमीटर वो पहुंच भी गए बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए। ये होता है गुरु के समर्पित करने का। गुरु घोड़ा है, गुरु घोड़ा है, हम सब मच्छर कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन पहुंचेंगे तो गुरु के साथ ही साथ वहां पर, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए, बिना साधना किए। ये होता है समर्पित भाव। करने वाला कर रहा है, गुरु कर रहा है, गुरु दौड़ रहा है, गुरु साधना कर रहा है, गुरु ने सब किया, आपको तो फ्री में ही दे दिया जो देना था, समर्पण के कारण। आज हम आपको एक थोड़ा सा एक शक्तिपात का, कुंडलिनी चक्रों के मंत्रों का उच्चारण के द्वारा थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग आपको करवाएंगे। कीजिएगा, अभी पूरे भाव से कीजिए। उस भाव में यही कीजिए कि शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। आपने मन तन धन तीनों को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। बहुत पावरफुल प्रोसेस है, बहुत आनंद देने वाला है। रोम रोम में कंपी छूट सकती है। अगर आपने भाव से किया तो आपके रोम रोम में कंपी छूट सकती है। इसका हम आपको एक अनुभव करवाना चाहते हैं, जिसको लोगों को ये भी पता चले कि हमारे अंदर अनुभवों का खजाना किस प्रकार का भरा हुआ है। क्या पता इसी के द्वारा शक्तिपात हो जाए। आप अपने अपने स्थान में अपनी अपनी आंखें बंद करें। कुछ अजूबा, कुछ दिव्य अनुभव के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके अंदर की शक्ति के संचार के लिए आप तैयार हो जाएं। आपने अपना तन मन धन सब हमें अर्पित कर दिया है। आपका कुछ नहीं है। आप केवल और केवल अभी एक भिखारी के समान है, और कुछ न कुछ जो आपको मिलने वाला है उसे आप ग्रहण करते जाएं। अपने अंदर आत्मा के लिए सब तैयार हो जाएं। गुरु जी के सामर्थ्य से हमें ये प्राप्त हो रहा है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम कि हम ये शक्ति चलन या कुंडलिनी जागरण का ये प्रोसेस कर सकते हैं। आज अगर हमको गुरु जी ने इस लायक नहीं समझा तो ये हमको देते ही नहीं थे। थोड़े दिन पहले मैंने उनसे पूछा था तो बोले नहीं, अभी तैयार नहीं है। तो अब जब हमको ये चीज़ मिल रही है तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला समय है और गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये आपको ये प्रोसेस उनके सामर्थ्य से करा सकूं। और मेरी हिम्मत भी जब भी बंधी है कि वो सामने मेरे बैठे हैं, ये तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो सकती। घर में इन्होंने कहा था किसी के सामने करवा लेना, लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि किसी के सामने मैं ये करवा सकूं। तो सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। जब गहरा सांस लें तो ये सोचें कि गुरु जी की शक्ति हमारे अंदर जा रही है, और सांस जब छोड़ें तो ये समझें कि उनकी शक्ति हमारे बाहर और अंदर आ रही है। ये प्रोसेस करेंगे। आंख बंद करें
और गहरा सांस लें। जब हम सांस लेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक सांस ले जाएं और वहाँ थोड़ी देर ठहरें और फिर वो सांस बाहर निकालें। अब शुरू करते हैं। गहरी सांस आप अंदर लें और रीढ़ की हड्डी के नीचे गहरी सांस को अनुभव करें और फिर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर एक सांस लीजिए। गुरु की शक्ति देखिए कि वो साथ ही साथ आपके सांस के साथ वहाँ जा रही है। रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र, और ये लाल रंग का होता है। तो ये देखें, लाल रंग मूलाधार चक्र। अपनी लंबी लंबी सांस लेके वहाँ देखें, रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र, लाल रंग। यहाँ जो है 4 पंखड़ियों वाला कमल खिलता है। एक एक पंखड़ी पे एक एक मंत्र होता है और बीच में एक बीज मंत्र होता है। जब हम एक एक पंखड़ी खोलेंगे, मैं एक मंत्र का जाप करूंगी, आप सभी उसे दोहराएं। उसके पहले फिर से आप गहरी सांस लें और फिर से रीढ़ की हड्डी के नीचे जाएं। वहाँ देखें लाल रंग, वहाँ देखें एक कमल की कली बंद, और देखें उसकी वाइब्रेशंस अभी से महसूस करना शुरू कर दें आप। वम नमः हंसासोहम। शं नमः हंसासोहम। शं नमः हंसासोहम। सं नमः हंसासोहम। अब आपकी 4 पंखड़ियाँ खिल चुकी हैं। बीच में एक सुंदर कली है और एक बीज मंत्र है। लं नमः हंसासोहम। मूलाधार चक्र, लाल रंग, सुंदर सा कमल खिल चुका है। कितना लुभावना दृश्य है। और देखें वाइब्रेशंस शुरू हो गए हैं। अब मूलाधार चक्र से ऊपर जाएंगे। मूलाधार चक्र और नाभि के बीच में, नेवल के बीच में एक चक्र है, उसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। ये ऑरेंज रंग का होता है, ये नारंगी रंग का होता है। वो रंग डिवाइन लाइट वहाँ देखें, ऑरेंज कलर, स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ एक सुंदर सी कली है जो बंद है। यहाँ खुलेगा 6 पंखड़ियों वाला कमल। जैसे जैसे हम उच्चारण करेंगे मंत्र का, एक एक पंखड़ी खोलें और उससे वाइब्रेट करता हुआ देखें। बम नमः हंसासोहम। भम नमः हंसासोहम। मम नमः हंसासोहम। यम नमः हंसासोहम। रं नमः हंसासोहम। लं नमः हंसासोहम।
आपकी 6 पंखड़ियाँ खुल चुकी हैं। बीच में एक सुंदर सी कली है और एक बीज मंत्र है, वम नमः हंसासोहम। अब देखिए स्वाधिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, 6 पंखड़ियों वाला कमल, एक सुंदर सी कली बीच में और सारे मंत्र उस पे झूम रहे हैं। आप अनुभव करें कितना सुंदर दृश्य। गुरु जी की शक्ति के साथ अनुभव करें कि वो देखिए वो हमें हिला रही है, कितनी सुंदर से हमें कंपन दिला रही है और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो चुका है। अब उसके ऊपर चलते हैं नेवल पे, नाभि पे। यहाँ है मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र पीला रंग का होता है। तो आप ध्यान करें, मणिपुर चक्र पीला रंग, वहाँ पीला रंग की डिवाइन लाइट देखें आप, कितना सुंदर खुशनुमा पीला रंग। और यहाँ खिलता है 10 कलियों वाला कमल। अभी तो कली बंद है, जैसे जैसे मंत्र जाप करेंगे एक एक पंखड़ी खोलें, उसके मंत्र वाइब्रेशंस देखें उस पर। हम जब नमः बोलते हैं तो आप समझिए हम नमन कर रहे हैं। तो एक एक कली खोलें, उसको नमन करें और उसके वाइब्रेशंस महसूस करें। मणिपुर चक्र, डम नमः हंसासोहम, ढम नमः हंसासोहम, णं नमः हंसासोहम, तं नमः हंसासोहम, थं नमः हंसासोहम, दं नमः हंसासोहम, धं नमः हंसासोहम, नं नमः हंसासोहम, पं नमः हंसासोहम, फं नमः हंसासोहम, बीच में एक सुंदर सी कली, उसका बीज मंत्र है, रम नमः हंसासोहम, मणिपुर चक्र, डिवाइन येलो लाइट, डिवाइन पीला रंग। देखिए अपनी नाभि की तरफ कैसे एक्टिवेट हो चुका है। महसूस करें गुरु जी की शक्ति, वहाँ महसूस करें, वो आपको यहाँ लाई है। देखिए पीला रंग कितना सुंदर, कितना खुशनुमा। अब ऊपर चलते हैं हार्ट रीजन में, हृदय के रीजन में। यहाँ अनहत चक्र होता है और ये हरा रंग का होता है, फ्रेश ग्रीन कलर, कितना सुंदर। देखिए मानो घास, कितना सुंदर, आज की धूप खिली हुई है, कितना सुंदर हरा रंग। यहाँ पे 12 पंखड़ियों वाला कमल खिलता है। थोड़ा सा मेडिटेट करें, हार्ट रीजन में मेडिटेट करके देखिए हरा रंग,
और सुंदर सी कली। जैसे जैसे एक एक पंखड़ी हम खोलेंगे वैसे वैसे एक मंत्र जाप करेंगे और बीच में एक बीज मंत्र रहेगा। कम नमः हंसा सोहम, खम नमः हंसा सोहम, गम नमः हंसा सोहम, घम नमः हंसा सोहम, ड़म नमः हंसा सोहम, चम नमः हंसा सोहम, छम नमः हंसा सोहम, जम नमः हंसा सोहम, झम नमः हंसा सोहम, ज्ञम नमः हंसा सोहम, टम नमः हंसा सोहम, ठम नमः हंसा सोहम, बारह पंखड़ियों वाले कमल के बीच में एक सुंदर सी कली, उसका बीज मंत्र है यम नमः हंसा सोहम। हृदय की धड़कन को महसूस करें, हृदय की कंपन को महसूस करें। आपका अनाहत चक्र पूरा लाइव हो गया है। आप देखें किस तरह से वाइब्रेशंस, कंपन महसूस हो रही है। अनाहत चक्र, हरा रंग, 12 पंखड़ियों वाला कमल, बीच में एक सुंदर सी कली। अब चलते हैं गले के नीचे। एकदम गले के नीचे अपना विशुद्धि चक्र होता है और ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर, नीला रंग, विशुद्धि चक्र। यहाँ 16 पंखड़ियों वाला कमल खिलता है और बीच में एक बीज मंत्र होता है। जैसे जैसे एक एक पंखड़ी खोलें, एक एक मंत्र जाप करें, उसकी वाइब्रेशंस महसूस करें, गुरु जी को याद करें। उनकी शक्ति से हमें ये मिल रहा है। अम नमः हंसा सोहम, आम नमः हंसा सोहम, ईम नमः हंसा सोहम, ईम नमः हंसा सोहम, ऊम नमः हंसा सोहम, ऊम नमः हंसा सोहम, रूम नमः हंसा सोहम, रूम नमः हंसा सोहम,
रूम नमः हमसा सोहम। रूम नमः हमसा सोहम। ऐं नमः हमसा सोहम। ऐं नमः हमसा सोहम। ॐ नमः हमसा सोहम। ॐ नमः हमसा सोहम। ॐ नमः हमसा सोहम। अहं नमः हमसा सोहम। इसका बीज मंत्र है हम नमः हमसा सोहम। विशुद्धि चक्र, नीला रंग, 16 पंखड़ियों वाला कमल, मेरा तो पूरा बदन ही वाइब्रेट कर रहा है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा चक्र है और कौन सा नहीं। पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है। आप भी महसूस करें, आपके वाइब्रेशंस को महसूस करें। अब भ्रिकुटी के बीच, 2 आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र है। आप सभी को मालूम है आज्ञा चक्र, और ये इंडिगो रंग का होता है। मुझे इसके हिंदी में शब्द नहीं मिले, इंडिगो को क्या कहते हैं, बट ये इंडिगो रंग का होता है। और यहाँ 2 पंखड़ियों वाला कमल खिलता है। देखिए, एक सुंदर सी कली, इंडिगो रंग। जैसे जैसे पंखड़ी हम खोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपको उसके बीच में आज्ञा चक्र के बीच में वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। हम नमः हमसा सोहम। क्षम नमः हमसा सोहम। बीच में एक सुंदर सी कली, बीज मंत्र है ॐ नमः हमसा सोहम। आपका आज्ञा चक्र वाइब्रेट हो रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं सारी वाइब्रेशंस आ रही हैं। आज्ञा चक्र जो अपने भ्रिकुटी के बीच में है, देखिए कितना सुंदर आज्ञा चक्र। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, हम कमल को बंद करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम मंत्र जाप करेंगे, आप अनुभव करिए कि कली बंद हो रही है, एक एक पंखुड़ी बंद हो रही है। सबसे पहले आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के बीच इंडिगो रंग। हम नमः हमसा सोहम। क्षम नमः हमसा सोहम। बीज मंत्र है ॐ। ॐ नमः हमसा सोहम। अब सुंदर कली देखिए और फिर भी वाइब्रेशंस महसूस करते रहें। कितना सुंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अब हम चलते हैं गले के नीचे, जहाँ विशुद्धि चक्र विराजमान है। 16 पंखड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। जैसे जैसे मंत्र जाप हम करें, एक एक पंखड़ी बंद होते हुए देखें।
ये जो है ब्लू रंग का है, ब्लू रंग, सुंदर सा कमल खिला हुआ है। अब हमें एक एक पंखड़ी इसमें बंद करनी है। अम नमः हमसा सोहम, आम नमः हमसा सोहम, ईं नमः हमसा सोहम, ईं नमः हमसा सोहम, ॐ 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 नमः हमसा सोहम, ऐं नमः हमसा सोहम, ऐं नमः हमसा सोहम, ॐ नमः हमसा सोहम, ॐ नमः हमसा सोहम, ॐ नमः हमसा सोहम, अहं नमः हमसा सोहम, बीज मंत्र है हम नमः हमसा सोहम, विशुद्धि चक्र, ब्लू कलर, नीला कलर, यहाँ पे 16 पंखड़ियों वाला कमल बंद हो चुका है। सुंदर सी कली देखें, ब्लू कलर देखें और वाइब्रेशंस महसूस करते रहें। अब चलते हैं हार्ट रीजन में, हृदय के रीजन में। यहाँ 12 पंखड़ियों वाला सुंदर कमल खिला हुआ है, हरा रंग, ग्रीन डिवाइन लाइट, 12 पंखड़ियों वाला कमल। जैसे जैसे एक पंखड़ी का मंत्र जाप करें, वैसे वैसे पंखड़ी बंद होते देखें। गुरु जी की शक्ति हमारे साथ सब जगह, सब चक्रों पे है। आप ध्यान करें, उनकी शक्ति का आधार लें। कम नमः हमसा सोहम, खम नमः हमसा सोहम, गम नमः हमसा सोहम, घम नमः हमसा सोहम, णं नमः हमसा सोहम, चं नमः हमसा सोहम, छं नमः हमसा सोहम, जं नमः
हमसा सोहम। झम नमः हमसा सोहम। ज्ञम नमः हमसा सोहम। टम नमः हमसा सोहम। ठम नमः हमसा सोहम। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम नमः हमसा सोहम। आपका 12 पंखड़ियों वाला कमल अब बंद हो चुका है। वहाँ पे ग्रीन डिवाइन लाइट देखें, कितनी सुंदर ग्रीन डिवाइन लाइट, अद्भुत। अब चलते हैं अपने नाभि पे, नेवल पे, जहाँ पे मणिपुर चक्र है, पीला रंग का है, 10 पंखड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। अब हमें इसे बंद करना है। जैसे जैसे मंत्र जाप करें, एक एक कली बंद करें और वाइब्रेशंस महसूस करें। डम नमः हमसा सोहम। ढम नमः हमसा सोहम। णम नमः हमसा सोहम। तम नमः हमसा सोहम। थम नमः हमसा सोहम। दम नमः हमसा सोहम। धम नमः हमसा सोहम। नम नमः हमसा सोहम। यम नमः पम नमः हमसा सोहम। फम नमः हमसा सोहम। बीज मंत्र है रम। रम नमः हमसा सोहम। पूरी कमल की 10 पंखड़ियों वाला बंद हो चुका है। पीला डिवाइन लाइट, येलो डिवाइन लाइट है वहाँ मणिपुर चक्र पे। आप देखें, इसे महसूस करें, पीला रंग। अब चलते हैं मूलाधार चक्र और मणिपुरी चक्र के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र, नारंगी रंग का, ऑरेंज रंग का, यहाँ 6 पंखड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। अब हमें भी इसे भी बंद करना है। जैसे जैसे बंद करें, नमन करते जाइए। बम नमः हमसा सोहम। भम नमः हमसा सोहम। मम नमः हमसा सोहम। यम नमः हमसा सोहम। रम नमः हमसा सोहम। लम नमः हमसा सोहम।
बीज मंत्र है वम। वम नमः हंसा सोहम। 6 पंखड़ियों वाला कमल बंद हो चुका है। अब यहाँ ऑरेंज नारंगी डिवाइन लाइट को महसूस करें, कंपन महसूस करें। पूरे शरीर में कंपन हो चुकी है, आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक। अब हम जा रहे हैं, हम अपने रीढ़ के हड्डी के नीचे जो मूलाधार चक्र है, लाल रंग है, यहाँ 4 पंखड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। अब हमें इसे भी बंद करना है। वम नमः हंसा सोहम। शं नमः हंसा सोहम। शं नमः हंसा सोहम। सं नमः हंसा सोहम। बीज मंत्र है लम। लम नमः हंसा सोहम। अब यहाँ भी आपका कमल बंद हो चुका है। मूलाधार चक्र पे सिर्फ एक बहुत ही गहरा लाल रंग की डिवाइन लाइट रह गई है। अब आप देखिए नीचे से ऊपर तक सारे रंगों को महसूस करें। लाल रंग, ऑरेंज रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, इंडिगो कलर। आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? सामने से लेके रीढ़ की हड्डी तक वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सिर्फ डिवाइन लाइट देखें। इंडिगो कलर, ब्लू कलर, हरा रंग, पीला रंग, ऑरेंज रंग, लाल रंग, जैसे कि एक रेनबो के भांति अपने पीछे रीढ़ की हड्डी पे पूरे ये रंग विराजमान है। ये डिवाइन लाइट देखते रहें, महसूस करते रहें। अब अपने आजू बाजू के वातावरण को महसूस करें। आपके साथ कौन बैठा है उसे महसूस करें। देखें कि धीरे धीरे आँख खोलने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ देखते हुए आँख खोलेंगे और फिर अपने हथेली को मसल के आँखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आँख खोलें। आपका आँख खोलने का मन हो तो ना खोलें। जितनी देर आपको बैठना है बैठिए और ये मेडिटेशन, ये चक्र मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण मेडिटेशन को अनुभव करें। धीरे धीरे आँख खोलें, नीचे की ओर देखें, हाथ मसलें और आँख के ऊपर हाथ रखें और धीरे धीरे आँख खोलने का प्रयास करें। अपने आजू बाजू के वातावरण महसूस करें। गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। मेरे से कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर स्थित रहती है और वही कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित रहती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अर्थ है सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को जागृत करना। अभी आपने जब मंत्रों का उच्चारण किया तो कई लोगों को
कुछ कंपन, कुछ वाइब्रेशन का अनुभव हुआ होगा और कईयों को भूख लगी होगी। ये भूख लगने का अर्थ ये है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण चलते हैं तो वो सबसे पहले शरीर की ऊर्जा को भस्म करती है। वो स्वयं खाती है पहले, इसीलिए हमको भूख लगती है। ये केवल हंसने की बात नहीं थी, बट ये एक रहस्य है, एक लॉजिक है, साइंस भी है। तो भूख लगी है का अर्थ है आपका ये मंत्रों का उच्चारण सफल हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी। आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं सिद्ध पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ आप सबको बहुत शीघ्र ही उस परम पद को प्राप्त करवाएं। आप जीवन के आनंद को उठाएं। हर प्रकार से इस ब्रह्म से उत्पन्न हुई ब्रह्ममय सृष्टि का आनंद लें। हर पल जिएं, हर पल प्रसन्न रहें, हर पल प्रसन्नता बांटते रहें। यही आप सबके लिए आशीर्वाद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ मैं।